you all are doing well. I am CMA Ali, your one-stop solution to all the doubts relating to CMA. So today we'll be discussing about what is T5A form and what is T5B form, what is the logic behind it when you have to file, and there are a lot more doubts which I know that it is going in your mind and you are still confused. तो सर हमने एग्जामिनेशन फॉर्म तो फाइल कर दिया दिसंबर टर्म के लिए, तो क्या अब हमें T5A फॉर्म फाइल करने की ज़रूरत है? क्या हमें T5B फॉर्म फाइल करने की ज़रूरत है? तो बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं बच्चों के दिमाग में एंड आई नो, सो विल डेफिनेटली फिगर इट आउट इन टुडेज वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड। सो एक नया चेंज आया है हमारे एग्जिट फॉर्म के अंदर में। अब पहले समझते हैं एंट्री फॉर्म से, फिर एग्जिट फॉर्म पे आते हैं। तो देखिए, जब हम आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम अ प्रैक्टिसिंग CMA, एट दैट टाइम वी फाइल T1 फॉर्म। एंड अगर कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जैसे CA फॉर्म हो गया, PSU हो गया, पब्लिक कंपनी हो गया, प्राइवेट कंपनी हो गया, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, एनी अदर थिंग अदर देन प्रैक्टिसिंग CMA, तो उस टाइम पे हम एंट्री लेवल पे T4 फॉर्म फाइल करते हैं। तो दिस बोथ फॉर्म्स आर स्टिल सेम। व्हेन यू टेक द एंट्री इन एन आर्टिकलशिप, you have to file T1 form or you have to file T4 form, as the case may be. There is no change in it. But when you take exit, earlier you were filing T5 form, but now a biggest change has been came, which says that at exit level you have to file two forms, that is T5A form and T5B form. अब इसका लॉजिक क्या है? तो देखिए, पहले समझते हैं कि T5A T5B फाइल कब करना है, उसके बाद आपको लॉजिक अपने आप समझ आ जाएगा। तो T5A फॉर्म फाइल कब करना है? जब हमारी 10 महीने की आर्टिकलशिप कंप्लीट हो गई, व्हेन वी कंप्लीट आवर 10 मंथ्स ऑफ आर्टिकलशिप, एट दैट टाइम वी हैव टू फाइल T5A फॉर्म। और जब हमारी 15 महीने की आर्टिकलशिप कंप्लीट हो जाएगी, तब हमें T5B फॉर्म फाइल करना है। अब ये क्यों करा गया? ये क्यों टुकड़ों में बांट दिया T5A को, T5B को T5 से निकाल के? तो देखिए, पहले क्या होता था ना कि T5 हम फाइल कब करते थे? जब हमारी 15 महीने की आर्टिकलशिप कंप्लीट हो जाती थी। तो बहुत बच्चे, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मेरी 15 महीने की 10 महीने मेरे जून में कंप्लीट हो गए और मेरी 15 महीने की आर्टिकलशिप दिसंबर में कंप्लीट होगी, तो मैं क्या सोचता था कि दिसंबर में अब जाके मेरे को T5 भरना पड़ेगा, और जब मैं T5 भरूंगा उसके बाद जाके मेरा जून टर्म में मेरे को एग्जाम्स देना होगा। तो मेरे 6 महीने बर्बाद हो गए इस चक्करों में कि मेरे पे एग्जामिनेशन कब एप्लीकेबल होंगे, मैं कौन से टर्म में बैठ पाऊंगा। तो इंस्टीट्यूट ने ये पॉइंट को नोट आउट किया, और अब इंस्टीट्यूट इसके लिए एक सोल्यूशन लेके आ गया कि एक काम करिए, जब आपके 10 महीने की आर्टिकलशिप कंप्लीट हो गई ना, अब तभी जाके T5A फॉर्म फाइल कर दीजिए, और तब आप एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे फॉर बोथ द ग्रुप्स। और जब आप अपने 15 महीने की आर्टिकलशिप कंप्लीट कर दोगे ना, तब जाके आप अपने T5B फॉर्म फाइल कर दीजिए और आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा। तो अब हमें आर्टिकलशिप कब तक कंप्लीट कर लेनी है T5A फॉर्म फाइल करने के लिए? तो जब आप जून टर्म के लिए बैठ रहे हो, यू शुड कंप्लीट योर 10 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग ऑन और बिफोर 28 और 29 Feb, एज द केस में बी। एंड इफ यू आर सिटिंग फॉर December टर्म ऑफ एग्जामिनेशन, देन योर 10 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग शुड बी कंप्लीटेड ऑन और बिफोर 31st of August। तो अभी का एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं कि अभी जो बच्चे दिसंबर टर्म के लिए बैठेंगे, तो उनका 10 मंथ्स कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए? 31st August तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर उनका 10 मंथ्स 31st August से पहले कंप्लीट हो चुका है, देन दे आर एलिजिबल टू गो बोथ द ग्रुप्स ऑफ एग्जामिनेशन इन December टर्म बाय फाइलिंग T5A फॉर्म। अब ये फाइल कब करना है? तो देखिए, आपको फाइल कब करना है? अगर जून टर्म के लिए हुआ तो 5th of April, क्योंकि हमें पता है 10th of April हमारी लास्ट डेट होती है फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म। एंड अगर आप दिसंबर टर्म के लिए बैठ रहे हो तो 5th of October तक आपको ये फॉर्म फाइल कर देना है, बिकॉज यू नो दैट 10th of October इज द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म। देखिए, पहले हमें सिर्फ एग्जामिनेशन फॉर्म फाइल करना होता था, अब T5A और T5B दोनों को याद रख के ये फॉर्म भी फाइल करना पड़ेगा। इफ़ यू डोंट फाइल और इफ़ यू फेल टू फाइल T5A फॉर्म, देन यू विल नॉट एलिजिबल टू गिव एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ द टर्म्स, बिकॉज आपका एग्जामिनेशन जो होता है उसके लिए हम एडमिट कार्ड रिलीज होता है इंस्टीट्यूट के द्वारा, तो वो एडमिट कार्ड आपका विथहोल्ड कर दिया जाएगा, बिकॉज यू आर नॉट एलिजिबल एंड यू हैव डायरेक्टली फाइल्ड एग्जामिनेशन फॉर्म। आई नो द प्रेशर, आई नो द वर्कलोड हैज बीन इंक्रीज्ड, बट वी कैन नॉट डू एनीथिंग। वी आर रिमेंबरिंग hundreds of due date in DT or IDT, so you have to one more due date you have to remember, right? Now come to T5B form. T5B फॉर्म आपको कब फाइल करना है? When you complete your 15 months of articleship, at that time you have to file T5B फॉर्म।
और आपकी ट्रेनिंग कब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए? आपकी ट्रेनिंग अगर आप जून टर्म के लिए बैठ रहे हो तो 10th ऑफ अगस्त तक, और अगर आप दिसंबर टर्म तक बैठ रहे हो तो 10th ऑफ फेब तक, क्योंकि हमें पता है 23rd ऑफ अगस्त तक हमारा रिजल्ट आ जाता है और 23rd ऑफ फेब तक हमारा रिजल्ट आ जाता है। तो आप समझ रहे हो, लिंक कर पा रहे हो कई चीज़ों को। अगर आप T5B फाइल करोगे तब जाके आपका रिजल्ट आएगा, वरना रिजल्ट भी आपका विथहोल्ड कर दिया जाएगा। और जो दिन आपने ट्रेनिंग कंप्लीट करी वही दिन आपको फाइल कर देना है एज द मतलब जो दिन आपने कंप्लीट करा अपना ट्रेनिंग वही दिन जाके आप प्रिंसिपल से साइन लोगे और तभी जाके आप अपलोड कर दोगे। बट इसकी भी लास्ट डेट वही है 10th ऑफ अगस्त और 10th ऑफ फेब, इससे पहले पहले आपको फाइल कर देना है। सो एकदम सिंपल लॉजिक है, इसमें कोई दिमाग ज़्यादा लगाने जैसा नहीं है। सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप अपने 10 महीने कंप्लीट कर दोगे तब आपको T5A फाइल करना है, जब आपके 15 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तब आपको T5B फॉर्म फाइल करना है। बट रिमेंबर दिस थिंग, बिफोर द ड्यू डेट प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट, बिफोर द ड्यू डेट प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट, उसके ड्यू डेट से पहले आप ये फॉर्म फाइल कर दोगे, देन यू आर एलिजिबल टू गिव द एग्जामिनेशन, देन यू आर एलिजिबल टू रिजल्ट्स। आर यू गेटिंग? So if you have any other further doubts, you can definitely comment on it. And this is the chart which I have prepared. This will definitely help you. I'll ping it in the description box. Thank you.